आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं क्रेब्स साइकिल पे। ठीक है, TCA साइकिल पे। अब क्रेब्स साइकिल पे आने से पहले जो उसका लिंक है कि किस तरह क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस पूरा होता है पायरुवेट पे। तो हम पायरुवेट समझ लेते हैं, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए समझ लेते हैं, और फिर क्रेब्स साइकिल पे हम आ जाते हैं। ठीक है, हमने उससे आगे ऑक्जेलो एसीटेट और मेलेट पे काफ़ी वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हो। अब पायरुवेट 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, उसमें 1, 2 और 3 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और एक कीटो ग्रुप है। उसमें से हमको कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना है। जो एंजाइम होगा वो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव इसलिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा यहाँ पे, और डिकार्बोक्सिलेज इसलिए कि यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप में से कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ CO2 रिमूव हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे समझ लीजिए आप, जो पूरा नाम कब से 1-2 बार बनाया है कि यहाँ पे कोएंजाइम ए होगा, फिर उसके बाद NAD प्लस, हाइड्राइड आयन और हाइड्रोजन प्लस। ये सब उसके रिएक्शन में आगे भी मैंने बनाया था कि यहाँ पे हाइड्राइड आयन और हाइड्रोजन आयन। हाइड्राइड आयन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा, और हाइड्रोजन आयन में सिर्फ 1 प्रोटॉन होगा और NAD प्लस होगा, और कोएंजाइम ASH, और उसमें और 5 कोएंजाइम अलग चीज़ें यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि NAD के साथ सबसे पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन सेट हो जाएगा, तो ये NAD प्लस में से सिर्फ NAD हो जाएगा। फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो H माइनस में से H बचेगा, तो वो NADH बन जाएगा, और एक ये हाइड्रोजन यहीं आ जाएगा। ये हाइड्रोजन पायरुवेट में से जब लिंक रिएक्शन बनता है तो बीच में स्टेबल स्ट्रक्चर, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर पे स्टेबिलिटी के लिए काम आता है। अब यहाँ से जब आप समझ लीजिए कि अगर कार्बोक्सिलेट हट गया तो ये कार्बोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा कोएंजाइम ए, और यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे आ जाएगा सल्फर ग्रुप। ठीक है, अब वो सल्फर ग्रुप के बाद क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, और यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो बन जाएगा एसाइल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया एसाइल ग्रुप, और जब ये जो बनता है ना, ये एसाइल ग्रुप बन गया। ठीक है, और S जब रिप्लेस होता है ऑक्सीजन की जगह पे, इसी साइकिल की शुरुआत होगी। ऑक्जेलो एसीटेट में आप देख लीजिए कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 हर एक कार्बोक्सिल ग्रुप में और 1 कीटो ग्रुप में। ठीक है, और आप देख लीजिए कि ग्रुप में कीटो ग्रुप है तो वहीं आ जाता है ऑक्सो कीटो ग्रुप, और यहाँ पे भी कीटो ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कार्बोक्सी, 2 कीटो और 1 यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप यहाँ पे H पे छोड़ सकते हो। अब ऑक्जेलो एसीटेट में से यहाँ पे एसीटेट समझ लीजिए। एसीटेट में क्या है, यही इस तरह जो हमने था ना, एसीटेट में क्या है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ पे एक कार्बन स्ट्रक्चर, 2 कार्बन स्ट्रक्चर से एसीटाइल बनता है, उसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, वापस यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट का स्ट्रक्चर इसलिए है कि यहाँ पे वही सिंपल 4 कार्बन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, और ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये सिट्रेट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से जो है ये ऑक्जेलो एसीटेट है, उसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे समझ लीजिए 2 कार्बन है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक्स्ट्रा है जो ऑक्जेलो एसीटेट में नहीं था। देख लीजिए यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट में नहीं था, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगता है, और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगता है, वो सल्फर को रिप्लेस करके वापस यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाता है। तो ये अपना हो गया सिट्रेट ग्रुप। यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, 7 ऑक्सीजन है। इसमें क्या था, ऑक्जेलो एसीटेट में 5 ऑक्सीजन थे, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप में नीचे, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप पे यहाँ, और एक यहाँ पे कीटो ग्रुप में। नहीं, यहाँ पे आप देख लीजिए 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐसे ही कार्बोनिल और OH। ठीक है, अब क्या होगा कि हमने एसिटाइल कोएंजाइम ए को, हमने ऑक्जेलो, हमने पहले तीनों के स्ट्रक्चर समझ ली। अब वापस देख लेते हैं एक बार, एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ ऑक्जेलो एसीटेट ज्वाइन हो जाएगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसमें 2 कार्बन और ये कोएंजाइम ए, और यहाँ पे S जो है वो ऑक्सीजन की वजह से रिप्लेस हो जाता है, एसाइल ग्रुप COO और R। ठीक है, अब ऑक्जेलो एसीटेट क्या है, 4 कार्बन स्ट्रक्चर, 4 कार्बन स्ट्रक्चर और 5 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ, और एक ऑक्सो ग्रुप में। ऑक्सो वही कीटो ग्रुप है, पुराना उसका नाम ऑक्सो है। एक्सो ग्रुप एक यहाँ पे कार्बोनिल यहाँ है, और एक ऑक्सो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में, वही एनबिल्ट में ऑक्सो ग्रुप हिस्ट्री में है। ठीक है, तो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो गए, 2 ऑक्सो ग्रुप हो गए, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये O- है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल,
तो ये हो गया हमारा वापस सीट्रेट। अब हम क्या करते हैं, सीट्रेट को थोड़ा रीअरेंज करते हैं, क्योंकि अभी हमको आगे सीट्रेट के बाद आइसोसीट्रेट भी देखना है, एकोनिटेट भी देखना है, और फिर उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट सक्सिनाइल पर वो भी देखना है ताकि हमको याद रहे। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए हमने सीट्रेट को रीअरेंज किया, मतलब क्या था, यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर में हमने सीट्रेट को बनाया था। यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 4 कार्बन में सीट्रेट है, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम दो कार्बन यहाँ, और वही 2 कार्बन के सामने 2 कार्बन, मतलब यहाँ 1 2 3 4, पहले कार्बन पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप, फोर्थ वाले कार्बन पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप, दूसरे वाले कार्बन पे कीटो ग्रुप, और तीसरे वाले कार्बन पे 2 ये हो गया, हमने ऑक्सिलो एसिटेट रीअरेंज कर दिया। सेम वही 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप, एक कीटो ग्रुप और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब वापस हमको क्या करना है, सीट्रेट में से क्या, अरे ऑक्सिलो एसिटेट में से क्या बनाना है, सीट्रेट, क्योंकि यहाँ पे हमने देखिए ऑक्सिलो एसिटेट और सीट्रेट देख लीजिए, यहाँ पे ये ऑक्सिलो एसिटेट है 4 कार्बन स्ट्रक्चर, और यहाँ पे सीट्रेट है 2 कार्बन स्ट्रक्चर, तो 4 कार्बन स्ट्रक्चर प्लस 2 कार्बन स्ट्रक्चर, तो 6 कार्बन स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा सीट्रेट। अब सीट्रेट को भी हमने यहाँ पे रीअरेंज कर दिया, वहाँ पे लीनियर में था, यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब शायद लिख लीजिएगा तीनों कार्बन पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, बीच वाले कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यहाँ पे ये जो एसिटाइल कोएंजाइम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वही एसिटाइल कोएंजाइम ए में जैसे CH3 था, उस CH3 की जगह पे यहाँ पे आप देख लीजिए CH2 है, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्डिंग की वजह से गया, और यहाँ पे जो S वाला बॉन्ड था उसकी जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन स्ट्रक्चर, तीनों में एक कार्बोक्सिल, मीन्स 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और एक हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन और यहाँ पे 6 कार्बन। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन स्ट्रक्चर था, ऑक्सिलो एसिटेट 4 कार्बन स्ट्रक्चर था, ये दोनों मिक्स हो गए, तो जो है सीट्रेट जो है 6 कार्बन स्ट्रक्चर, और ये ऑक्सिलो एसिटेट में 5 ऑक्सीजन थे, 2 कार्बोक्सिल के 1 कीटो के, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन हो गए, 2 कार्बोक्सिल के, यहाँ पे कीटो की जगह पे हाइड्रोक्सिल का ग्रुप और एक कार्बोक्सिल ग्रुप भी बन गया, तो और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, अब ये सी सेकेंडेज। सी सेकेंडेज क्या होता है कि जब हमारे पास सीट्रेट बन गया, तो सीट्रेट में से हमको बनाना है आइसोसीट्रेट, तो आइसोसीट्रेट बनने से पहले सी सेकेंडेज इंटरमीडिएट बनता है, कुछ बुक्स में है कुछ बुक्स में नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं एक बार वो कैसे बनता है, कि सीट्रेट में से पानी हटा देने का, डिहाइड्रेट कर देना। अब सीट्रेट में से पानी कैसे हटता है, देख लीजिए, अब ऐसे ही 3 कार्बन स्ट्रक्चर, ठीक। अब यहाँ से जो OH ग्रुप था ना, वो OH ग्रुप हमने हटा दिया, और यहाँ पे 2 कार्बन थे नीचे, तो एक 2 हाइड्रोजन थे नीचे, तो एक हाइड्रोजन रहने दिया, एक हाइड्रोजन हट गया, तो वो एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, और ये बन गया अपना सीस एकोनिटेट। सीस इसलिए कि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड पे है, इसलिए उसको बोलते हैं सी। अगर अलग अलग साइड पे होते तो उसको हम बोल देते ट्रांस। ठीक है, अब देख लीजिए आप, ये सी सेकेंडेज में क्या था, वहाँ पे 6 ऑक्सीजन थे, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन थे पीछे, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन तो ऐसा है कि सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आप 1 2 3, 2 यहाँ 4 5 और 1 यहाँ। ठीक है, अब सी सेकेंडेज में क्या होगा कि साइट्रेट में से अगर हमने पानी हटा दिया तो सीट्रेट बन गया, और अगर हमने आइसोसीट्रेट में से भी पानी हटा दिया तो सी एकोनिटेज बन गया, क्योंकि सीट्रेट और आइसोसीट्रेट एक दूसरे के आइसोमर है। कौन सा आइसोमर है, वो सीस और ट्रांस आइसोमर है। आइसोमर का एक बेसिक हम अगर क्लासिफिकेशन देखें तो उसमें 2 तरह से उसका होता है, एक फंक्शनल, एक जो होता है स्ट्रक्चरल होता है, और एक स्टीरियो होता है। स्ट्रक्चरल में 3 होता है, या स्ट्रक्चरल में 3 होते हैं, चेन का वेरिएशन होता है, या पोजीशन का वेरिएशन होता है, या फिर टोटो आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, चेन और पोजीशन दोनों को हम फंक्शनल बोलते हैं। ठीक है, और स्टीरियो में क्या होता है, एक जियोमेट्रिक होता है, जियोमेट्रिक में सीस और ट्रांस, दूसरा फिर स्टीरियो में एपीमर, एनांसियोमर और डायस्टीरियो आइसोमेरिज्म, और चौथा ऑप्टिकल। उस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सी सेकेंडेज में बनने के बाद सीट्रेट को डिहाइड्रेशन कर दिया तो सी सेकेंडेट बन गया। सी एकोनिटेट में वापस अगर हमने पानी डाल दिया, पानी निकाला था सीट्रेट में से तो सी सेकेंडेट बना था, अब सी सेकेंडेट में वापस अगर पानी मिला दिया तो वो आइसोसीट्रेट हो जाए। अब सीट्रेट और आइसोसीट्रेट को थोड़ा समझ लीजिए, दोनों सेम है, दोनों 6 कार्बन स्ट्रक्चर है। फर्क यहाँ है, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड है, यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप इस बाजू है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप इस बाजू है। ठीक है, उसको ट्रांस बोलते हैं, अगर दोनों साइड में है तो उसको सीस बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा है मतलब यहाँ पे एस था एसिटाइल कोएंजाइम में, तो वो एस की जगह पे सल्फर की जगह पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, और एक यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमको ऑक्सिलो एसिटेट से सीट्रेट में यहाँ फर्क है। ठीक है, वैसे यहाँ पे ठीक है, तो ये हो गया सीट्रेट और ये हो गया। अब यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे अब देख लीजिए कि COO और OH है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक H यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ है तो यहाँ पे एक OH भी बनना चाहिए। तो ये सीट्रेट और आइसोसीट्रेट सिमिलर स्ट्रक्चर हो गए। देख लीजिए दोनों में स्ट्रक्चर, ये सी सेकेंडेट का स्ट्रक्चर है, और अगर हम सीट्रेट में से पानी हटा देंगे तो एकोनिटेट का स्ट्रक्चर बन जाएगा, और वही सी सेकेंडेट में अगर पानी मिला देंगे तो आइसोसीट्रेट बन जाएगा। ठीक है, C6H8O7, यहाँ पे C6H6O6, तो उसमें से H2O मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ा दिए तो H8 हो गया, और एक ऑक्सीजन बढ़ा गया तो O7। यहाँ पे भी देख लीजिए आप C6H8O7 मीन्स इस वाले स्ट्रक्चर में 6 में से 2 हाइड्रोजन, 2 बढ़ा दिए हमने हाइड्रोजन H2O के, और एक ऑक्सीजन हो गया। मीन्स समरी में सी सेकेंडेट में से अगर डिहाइड्रेट कर देंगे, सीट्रेट को डिहाइड्रेट करेंगे तो सी सेकेंडेट बनेगा, और सी सेकेंडेट को वापस रिहाइड्रेट करेंगे तो आइसोसीट्रेट बनेगा। उसके लिए जो एंजाइम है उसका नाम है एकोनिटेट, और वो जो पहले इसी नंबर 4 में था लेकिन अभी वो इसी। ठीक है, दूसरा अब वही चीज़ को हमने इन पेज लाने की कोशिश करी है। इन पेज में आप देख लीजिए सारा अभी तक की जितनी भी मगजमारी करी ना उसकी समझिए कि वही पाइरुवेट, यहाँ पे 3 कार्बन स्ट्रक्चर है, फिर वो पाइरुवेट में से जो बनेगा एसाइल ग्रुप बनेगा, और यहाँ से जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा। इतनी चीज़ें अंदर घुसेंगी, NAD हाइड्रोजन, हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन आयन, कोएंजाइम ASH और NADH, और हाइड्रोजन रिमूव होगा PDH होगा, और यहाँ पे जो एंजाइम है वो इसी नंबर 1 है। ठीक है, फिर वो एसाइल, ये एसाइल हो गया, CO और CH3 उतना एसाइल है, और एसाइल में अगर SCO
COA कोएंजाइम ए जुड़ जाएगा तो वो एसिटाइल कोएंजाइम है। वो एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पे ले लेते हैं अपने और उसके साथ ऑक्जेलो एसीटेट ज्वाइन कर देते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट वही 4 कार्बन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 वापस यहाँ पर हमने वापस रीअरेंज किया। पहले कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, लास्ट कार्बन पे जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, और वही कार्बोक्सिल ग्रुप में एक हमने कीटो ग्रुप को भी कंसीडर कर लिया। यहाँ पे एक और कीटो ग्रुप को कंसीडर कर लिया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया तो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन, 2 यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप में ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन यहाँ, और कार्बन 3 पे 2 हाइड्रोजन है। मीन्स 1 2 3 4, और पहले और लास्ट वाले कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे एक कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप कैसे याद रखेंगे? ऑक्जेलो एसीटेट, मीन्स उसका पुराना नाम है कीटो का ऑक्जेलो एसीटेट, ठीक है। हाइड्रो फंक्शनल कार्बन कौन से? 2 कार्बोक्सी 2 कीटो और एक हाइड्रोक्सी। अब क्या हो जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम में और ऑक्जेलो एसीटेट मिल जाएंगे तो इसके 2 कार्बन और इसके 4 कार्बन, ये हमारा बन गया एसीटेट। ये जो पूरा वाला ऊपर है ना वो एसिटाइल कोएंजाइम है। देख लीजिए आप कैसे, ये कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये C डबल हो गया और ये दूसरा O जो है वो S का है। ये जो O है ऑक्सीजन है, ये S की जगह पे यहाँ पे आके, और CH3 था उसकी जगह पे CH2, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम बन के नीचे ये सिट्रेट है। कैसे सिट्रेट है? 1 2 3 4, ठीक है। पहले पे कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक CH2 है और यहाँ पे जो है इसमें हाइड्रोक्स, यहाँ पे C डबल O बॉन्ड था उसकी जगह पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, ये चेंज हो जाता है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ से हमको पानी रिमूव करना है सिट्रेट में से, तो बन जाएगा C सेकेंडेट, तो ये OH हटा देंगे और ये H हटा देंगे। ये ऑक्जेलो एसीटेट और सिट्रेट में क्या फ़र्क है? सिट्रेट में ये यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा आ जाता है, इसका एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिट्रेट के एसिटाइल कोएंजाइम ए वाले पार्ट में ऑक्सीजन रिप्लेस करता है सल्फर को, और उसका जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड को रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सिल बॉन्ड से, ठीक। अब यहाँ पे पानी मिलाने के साथ ही बन जाता है C सेकेंडेट। अब यहाँ पे देख लीजिए ये OH और H थे ना वो हटा दिए, तो यहाँ पर जो OH है वो हट गया और H भी यहाँ से 2 थे तो हमने 1 कर दिया। अब H यहाँ पर 2 करेंगे तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक। अब वापस यहाँ पे सिट्रेट था वैसा ही पानी वापस यहाँ पे मिला देंगे तो यहाँ पे आइसोसिट्रेट बन जाएगा। आइसोसिट्रेट में भी सेम, लेकिन क्या फ़र्क आएगा आइसोसिट्रेट में कि दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरी बाजू, यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप इस बाजू और यहाँ पे एक कार्बोक्सिल ग्रुप इस बाजू, लेकिन इसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप सेम बाजू। अगर दोनों सेम बाजू है तो उसको हम बोल देंगे सिस, और दोनों अगर डिफरेंट साइड है तो उसको हम बोल देंगे ट्रांस। यहाँ पे जो एंजाइम काम करेगा वो एकोनिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का पार्ट है, इसमें से जो ये ऑक्सीजन है वो सल्फर को रिप्लेस करेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए वाले पार्ट को, और यहाँ पे ऑक्जेलो एसीटेट का पार्ट है, उसमें 4 कार्बन है। पहले कार्बन पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट कार्बन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव है तो ट्रांस, ठीक है। और यहाँ पे हमको पानी मिलाना है तो देख लीजिए यहाँ पे वापस OH आ गया, यहाँ पे हमने कार्बोक्सिल ग्रुप हटाया, यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप हटाएंगे तो यहाँ पे ये C डबल O ग्रुप यहाँ पे है, तो यहाँ पे वापस हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वापस हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा TCA साइकिल की शुरुआत है, स्ट्रक्चर से हमने शुरुआत करी है। थैंक यू।